वीआईपी सीटों का एग्जिट पोल किया है एबीपी न्यूज और निल्सन ने। उस एग्जिट पोल के अनुमान अमेठी सीट के लिए क्या बताते हैं, ये आपको बताएंगे। हमारे साथ अमेठी में राहुल गांधी को चुनौती देने वाले आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुमार विश्वास जुड़ गए हैं। कुमार विश्वास से हम बातचीत करेंगे और कुमार विश्वास से सवाल पूछने के लिए मेरे साथ मेरी वरिष्ठ सहयोगी संगीता तिवारी और विजय विद्रोही मौजूद हैं। ये दोनों कुमार आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि एग्जिट पोल के मुताबिक अमेठी का नतीजा क्या रहने वाला है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र अमेठी क्या होगा? क्या राहुल गांधी के लिए चुनौती बन पाएंगी बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुमार विश्वास? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। राहुल गांधी सीट से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो अमेठी की सीट पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जीत दर्ज करेंगे, ऐसा हमारा एग्जिट पोल कह रहा है। और दूसरे नंबर पर बीजेपी की स्मृति ईरानी आ रही हैं और तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास हो सकते हैं हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक। यानी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कड़ी चुनौती के बावजूद अमेठी की अपनी सीट को बचाने और उसे जीतने में कामयाब हो रहे हैं और उन्हें टक्कर और चुनौती दे रही है स्मृति ईरानी। दूसरे नंबर पर आ रही हैं, तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास। कुमार, बड़ा सवाल ये कि एग्जिट पोल के अनुमान बता रहे हैं कि अमेठी में झाड़ू नहीं चलेगी, गलती कहां हो गई? ज्योति जी, एक तो इतनी अधीरता क्या है, मैं आपकी दिक्कतें समझता हूं कि अगले 2 दिन टेलीविजन के पास चलाने के लिए कुछ सार्थक नहीं है, तो आपको इस तरह के सवाल पैदा करके उनके उत्तर चाहिए। लेकिन ऐसी अधीरता क्या है? 40 घंटे प्रतीक्षा कर लेते हैं। अगर राहुल गांधी जीत रहे हैं तो उनको बधाई, स्मृति जी अगर दूसरे नंबर पर आ रही है तो उनको भी बधाई। और अगर 4 महीने 1200 गांव घूमने के बाद, एक अच्छा कैंपेन करने के बाद, सामर्थ्यवान तरीके से अगर मैं तीसरे नंबर पर आ रहा हूं तो मेरे लिए सांत्वना आप लोग व्यक्त कर देना कि बहुत मेहनत की, लेकिन तीसरे पर रहे। आपको क्या लग रहा है? ऐसा आधैर्य किस बात का? थोड़ी प्रतीक्षा कर लेते हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है? मुझको तो लग रहा है कि अगर 1200 गाँव में आप घूमे हैं, मुझको लग रहा है, आप गए हैं जमीन पर? मुझको लग रहा है, मुझको लगता है कि अगर कहीं सत्य है, अगर कहीं ईश्वर है, अगर लोकतांत्रिक संवाद की कोई मेहनत की कोई कीमत है, तो मेरे अलावा वहां कोई नहीं जीतना चाहिए। मैं 4 महीने पहले वहां गया, एक अच्छे उम्मीदवार की तरह मैं 1200 गांव में गया, 40 रात गांव में रुका, एक एक दरवाजे गया, एक एक आदमी से मिला और उस आदमी के यहाँ गया जो कभी हेलीकॉप्टर से नीचे उतर के सुरक्षा चक्रव्यूह तोड़ के मिलता नहीं है लोगों से। इसके दलाल अमेठी में फैले हुए हैं। अमेठी में लोगों के पास पीने को पानी नहीं है। हलियापुर एक ब्लॉक है जहां 100 गांव नदी का पानी पीने के लिए अभी तक अभिशप्त हैं। तो मैंने पूरा काम किया। कुमार साहब, अगर आपको क्या लगता है कि जैसे ही आपने नामांकन भरा था अमेठी से या चुनाव प्रचार का सिलसिला वहां शुरू किया था, तभी अगर वहां पर अरविंद केजरीवाल चले जाते तो एक अलग माहौल बनता और उस माहौल का लाभ आपको कहीं ना कहीं अभी मिलता हुआ नजर आता? आपको लगता है कि केजरीवाल ने आपको पूरा समर्थन नहीं मिला? विजय जी, एक ऐसा सवाल है कि हमारे घर के अगर दिवंगत ना होते तो गांव तक हमारे खाट बिछा करती पूरी सड़क पर, इतने लोग हो गए होते। ये कोई सवाल हुआ क्या? मैं पार्टी के महत्वपूर्ण लोगों में हूं। मुझे चुनौती दी गई कि आप जाके राहुल गांधी को परास्त करिए। मैं वहां गया और उस गढ़ में कभी भाजपाई घुसते नहीं थे। 25,000 इनकी वोट अकेला छोड़ दिया ना आपकी पार्टी ने। करते थे, लेकिन लास्ट में जब राहुल गांधी हारने लगे, अरे आप आश्चर्य की आज ही बात कर रहे हैं। मैं अपनी सीट पर लड़ने के लिए, लोग अपनी सीट पर लड़ने के लिए गए थे, पार्टी अपना काम कर रही थी। मैं क्या ये पूछ कर गया था कि मैं जाऊंगा तो पूरी पार्टी पहले वहां लगाओ, पहले वहां फील्डिंग करो, पहले वहां मुझे इतने पैसे दो? मैं गया और जिस तरह चुनाव लड़ना चाहिए मैंने वहां चुनाव लड़ा। और मुझे बड़ा सुख हुआ कि जब मैंने देखा कि रायबरेली में सोनिया गांधी के खिलाफ भाजपा की कोई हलचल नहीं है, कोई रैली नहीं हो रही है, लेकिन राहुल गांधी जब हारते दिखाई दिए तो अहमद अंकल की जो दोस्ती थी वो काम आई। और राज्यसभा की एक सदस्य जिनके पास 5 वर्ष बकाया हैं, उन्हें भेजा गया कि एंटी राहुल गांधी वोट जो कुमार विश्वास ने पैदा कर लिए हैं, लड़ लड़के, हमला सह के, झगड़ा सह के, गाड़ियां तोड़वाकर, अपनी हड्डियां गलाकर, जाओ उन्हें बांट के आओ ताकि राहुल गांधी आराम से जीत सके। मुझको एक भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा, मैंने उनसे कहा आप ये मुझे कहीं मिल गए? मैंने कहा ये क्या हो रहा है? बोले आप क्या समझते हैं, वहां राहुल गांधी विपक्ष में बैठा रहे वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप विपक्ष में बैठे रहे वो ज्यादा अच्छे होंगे? तो मैंने कहा मैं आपकी बात समझ गया, क्योंकि इन दोनों की नूरा कुश्ती ऐसे ही चलती रहती है। तो हमने एक चुनाव लड़ा और हमने इन राजनेताओं को दिखाया। राहुल गांधी सड़क सड़क घूमे, प्रियंका गांधी 15 दिन रुकी, सोनिया गांधी ने जिंदगी में पहली बार 14 साल में उतर के कहा मेरे बेटे की रक्षा करना, राहुल गांधी ने तुलोई में कहा मुझसे कुछ गलतियां हो गई हैं इस बार माफ करना। यही राजनीति सिखाने तो गए थे हुजूर कि हवाई जहाज से नीचे उतरो, अमेठी की गली गली जाओ, और हमने राजनीति सिखा दी। जीत हार क्या होती है? कुमार विश्वास, आप ये कह रहे हैं कि गांव गांव घूमे, लोगों से मिले, सब कुछ सही है, आप घूमे,
लेकिन इस घूमने में आप अकेले थे और आपके साथ कुछ आपके समर्थक नजर आ रहे थे। पार्टी के बड़े नेता उस तरह से नजर नहीं आ रहे थे जैसे कि बनारस में पूरी टीम उतरी। तो ये कसक कहीं ना कहीं तो आपको भी है जब आप ये कहते हैं कि बनारस में घाट है और पंजाब में माहौल है इसलिए लोग गए, तो ये कसक तो है ना कहीं ना कहीं। नहीं देखिए, अमेठी में सुविधाएं नहीं थी, विजय विद्रोही बैठे, इनसे पूछिए, ये खाना सही जगह नहीं खा पा रहे थे। अमेठी में कुछ है ही नहीं तो राहुल गांधी से पूछिए ना कि पूरा खानदान तुम्हारा यहाँ से प्रधानमंत्री रहा, अमेठी में तुम्हारे पास एक होटल की जगह नहीं है, एक ठीक से बैठने का रेस्टोरेंट नहीं है, गेस्ट हाउस नहीं है सरकार का, उनसे पूछिए। लेकिन चुनाव चल रहा था क्या? नहीं, चुनाव चल रहा था, लोग अपनी जगह थे। अरविंद पंजाब गए हुए थे, उसके बाद महाराष्ट्र गए, उसके बाद दक्षिण में गए, फिर बनारस में जब चुनाव हुआ तब सारे चुनाव निपट चुके थे, इसलिए पूरी पार्टी बनारस पहुंच गई। मैं भी आखिर के 3 दिनों बनारस पहुंचा। अमेठी में जो भी लोग आए उनका बहुत बहुत आभार। सबसे बड़ी बात यह है, जिस दिन मैं अमेठी में एंटर हुआ था, हमारे 3 कार्यकर्ता थे पूरी अमेठी में, 3 केवल, तीनों 55 साल से उम्र उनकी ज्यादा थी। उन तीनों आदरणीय साथियों के बाद आज की तिथि में अमेठी में 17,500 नियमित कार्यकर्ता हैं। इसे संगठन कहा जाता है, इसे नेतृत्व कहा जाता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर पार्टी ने जोर लगाया था, कुमार विश्वास आपने वहां पे जाकर के अच्छा चुनाव लड़ा, आप खुद ये कह रहे हैं, आपको नहीं लगता कि पार्टी ने थोड़ा और जोर लगाया रहता तो आप और बेहतर चुनाव लड़ सकते थे और जो 3 नंबर पे जाने की आपकी आसार दिख रहे हैं वो और ऊपर होते आप? हो सकता है 16 तारीख को आप ये कहें कि कुमार विश्वास ने अकेले चुनाव लड़ा इसलिए कुमार विश्वास जीत गया, बहुत अच्छा रहा। निर्णय कुछ भी हो सकता है। देखिए, जय और पराजय युद्ध में इस बात से नहीं तय की जाती कि आपने जीत हार जमीनों पर कितनी की, आपने दिलों पर कितना कब्जा किया। अमेठी पर कब्जा कोई भी करे, अमेठी के दिल पर मेरा कब्जा है। अमेठी प्यार मुझसे करती है। कुमार भैया वहां के भैया हो चुके हैं, इसीलिए मैंने कहा जीते हारें अमेठी नहीं छोड़ेंगे। अमेठी में जो घर है, अमेठी में जो ऑफिस बनाया, अमेठी में जो संगठन तैयार करा है, उसके लिए लड़ते रहेंगे। और अमेठी में दलालों के माध्यम से जो पूरे अमेठी के गांवों का शोषण किया है इन कांग्रेसियों ने, उसके खिलाफ वहां अमेठी में लड़ाई जारी रखेंगे, चाहे देश की राजनीति कहीं रहकर करें। नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में सभी पार्टियों को सामने आना चाहिए, उनकी पार्टी का समर्थन करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि एनडीए अगर अपने बल पर भी पूरी तरह से बहुमत मिल गया तब भी वो दूसरी पार्टियों से उम्मीद करेंगे सहयोग की। तो ऐसे में आपकी भूमिका क्या होगी एक व्यक्ति के तौर पर, क्योंकि आप पहले भी नरेंद्र मोदी के लिए कविताएं भी गा चुके हैं और उनके पक्ष में भी बहुत कुछ बोल चुके हैं। एक तो मुझे लगता है कई बार आप लोग शरारतपूर्ण तरीके से तथ्यों को रखते हैं। मैंने आज तक कोई कविता नरेंद्र मोदी पर नहीं लिखी, वो मेरे कवि सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे। और जैसे एक यजमान पंडित कहता है कि आपकी बल वृद्धि हो, आपका ऐश्वर्य बढ़े, ऐसे मैंने कमेंट कहा था, जिसे पूरे चुनाव के दौरान आप लोगों ने चलाने की कोशिश की कि मैंने कोई कविता लिख दी है। पहले तो इस तथ्य को दुरुस्त करें। और दूसरा, कौन सा राष्ट्र? येदियुरप्पा वाला राष्ट्र? अडानी अब कहां कहां कब्जा करेंगे, इस वाला राष्ट्र? या निशंक जी गंगा के बाद यमुना को कैसे लूटेंगे, इस वाला राष्ट्र? कौन से राष्ट्र निर्माण में लगे हम? या पिछला वाला राष्ट्र जिसमें कंधार में आतंकवादी छोड़ाए थे? या वो वाला राष्ट्र जिसमें मुशर्रफ जिसकी वर्दी पर खून सना हुआ था उसको मिस्टर प्रेसिडेंट कह के ये भाजपा ही ले आए थे? कौन से वाले राष्ट्र का निर्माण करे? राष्ट्र की पहले भूमिका तो हो, राष्ट्र की पहले परिभाषा तो करो। अगर राष्ट्र हमारे ही घोषणा पत्र में आपने कहा था, हमारे घोषणा पत्र में आपने कहा था कि आप बीजेपी को वोट भी दे चुके हैं और वो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो आप नरेंद्र मोदी को ज्यादा प्रेफर करेंगे। अरे देखिए, आप झूठ बोलना विजय विद्रोही जी मेरी आदत नहीं है। अब मैं आपके घोषणा पत्र में अगर ये कहता है ये तो राजनीतिक सवाल है, मैंने किसको वोट दिया था मैं नहीं बताऊंगा। मैं सच बोलता हूं। उस समय कोई पॉलिटिकल पार्टी बनी नहीं थी, कोई आंदोलन हुआ नहीं था। मैं गाजियाबाद में रहता हूं, वहां राजनाथ सिंह लड़ रहे थे और एक दूसरा कांग्रेस का आदमी लड़ रहा था। मुझे राजनाथ सिंह एक बेहतर उम्मीदवार लगे, मैंने उन्हें वोट दे दी और मैंने ये सच बोल दिया। तो इसका मतलब मैं बीजेपी परस्त हो गया या बीजेपी से मेरी शुभ चिंता? बिल्कुल नहीं है साहब। कुमार विश्वास, आपने कहा कि आपने माहौल बनाया, स्मृति ईरानी ने आके फसल काटी, तो इस तरह की चीजें देश में बाकी हिस्सों में भी देखने को मिली, दिल्ली में भी मिली। संगीता जी, आप ऐसा कह रहे थे कि जहां जहां माहौल बना रहे थे कांग्रेस के खिलाफ, स्मृति ईरानी उसी रूट पे जा रही थी, वहीं पे जा रही थी। मेरा सवाल आपसे यह है कि पहुंच रही थी। हाँ, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं विकल्प के तौर पे खुद को पेश नहीं कर पाई लोगों के सामने। इसमें कहां पर पार्टी से गलती हुई? पार्टी और नेतृत्व, क्या वो संदेश था जो लोगों तक नहीं पहुंचा पाया, कन्विंस नहीं कर पाया कि वो वाकई में नेतृत्व दे सकता है, इवन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी तक में? देखिए, तीनों बातें आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमने एक लगातार आंदोलन करके पिछले 3 वर्षों में कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने एक माहौल बनाया। जब तक हम सामाजिक आंदोलन थे उसमें भाजपा और संघ के जो अनुषंगिक क्षेत्र थे वो भी लगे रहे। उन्हें लगा कि मुरली ये बजा लेंगे, भीड़ इकट्ठी कर लेंगे, नाच हम दिखा देंगे। लेकिन जब हमने कहा आप भी भ्रष्टाचारी हो, आप अपने ऐसे लोगों को रखे हुए हो, आप लोकायुक्त नहीं बना रहे हो, आप लोकपाल पे साथ नहीं खड़े हो, तो वो बिछड़ गए और हमारी पॉलिटिकल पार्टी के वो खिलाफ बोलने लगे। हमारे पास ब्रांडिंग के लिए पैसा नहीं था,
हिंदुस्तान के जिस मेट्रो में जाइएगा वहां बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे, आने वाले हैं अच्छे दिन आने वाले हैं, अब की बार मोदी सरकार, जहां जाइए फ्लाईओवर रंगे पड़े थे। ये पैसा कहां से आया? चैनल ने आज तक इसका सवाल नहीं उठाया। ऐसा कैसे हुआ कि चुनाव से ठीक पहले ही एक आयुर्वेदिक कंपनी के विज्ञापन चैनलों पर ज्यादा आने लगे, जिस आयुर्वेदिक कंपनी के स्वामी भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक हैं, उसके माध्यम से पैसा फंड किया गया चैनलों को, और चैनलों पर ऐसा माहौल बनाया गया कि मोदी आने वाले हैं। तो हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास लोग नहीं थे। मैं खुद कह रहा हूं, पूरा सुन लीजिए, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे पास उतने लोग नहीं थे, और आप सही कह रही हैं कि हम जो कम्युनिकेशन हमारी जान समझा जाता था, पैसे नहीं थे, लोग नहीं थे, फिर 400 से ज्यादा सीटों पर क्यों लड़े? था कि जन लोकपाल क्या है, सरकारी लोकपाल क्या है। जी, इसलिए लोग उम्मीदवार थे, लोग कह रहे थे मैं सच्चा आदमियों में लड़ूंगा, तो क्या 15,000 वोट के लिए उसे लड़ना नहीं चाहिए? उसे लड़ना चाहिए। हम नेशनल पार्टी के रूप में एस्टेब्लिश हुए, हमने पंजाब में दूसरे नंबर की पार्टी आए, दिल्ली में आप लोग एग्जिट पोल में हमें 37% दे रहे हैं, हम 27% में थे, 10% हम ऊपर उठ गए। राजस्थान में आप 17% दे रहे हैं, हम कहीं नहीं थे। तो हमने एक नेशनल स्पेक्ट्रम बनाया और एक वैकल्पिक राजनीति करना सिखाई। मुझे बताइए, आपकी एक रणनीति थी ना राष्ट्रीय पार्टी बनना, जी आप नेशनल पार्टी बनना आपकी एक रणनीति थी, आप मानिए देखा नहीं। इसमें रणनीति क्या है? आपको भाजपा और कांग्रेस को अगर चुनौती देनी है, अगर आपको वैकल्पिक राजनीति देनी है, तो पौंडीचेरी में चुनाव लड़के थोड़ी दोगे आप पूरे देश में चुनाव लड़ोगे, आप पूरे देश में अपना कार्यकर्ता खड़ा करोगे, पूरे देश में अपना वोटर खड़ा करोगे। आपने कहा कि हमको पाठ सिखाने गए थे कि भाई जनता के बीच नेताओं को जाना चाहिए। में अगर हमको 50,000 वोट मिले, हाँ हम गए ना, तो दिखाया ना। और अभी आप कह रहे हैं कि हमारी रणनीति थी राष्ट्रीय पार्टी बनना। राहुल गांधी 6:30 बजे सुबह उतरे। नहीं, आपने मुझसे कहा तो मैंने कहा ये भी एक काम है कि आपको राष्ट्रीय पार्टी बनना है, ये भी एक काम है कि आपको वैकल्पिक राजनीति सिखानी है, और ये भी एक काम है कि आपको नंबर ऑफ सीट्स लाना है। हम ये भी चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा ग्रुप हो जो अंदर खड़ा होकर बोले। जब पूरा देश चुप हो जाए, ये दोनों पार्टियां आपस में मिल जाएं जैसे कोयले में मिल गई थी, तब हमारा एक सांसद हो चाहे 10 सांसद हो, देश उसकी तरफ देखे और बोले कि आम आदमी पार्टी वाले बोलेंगे यार, अब सब चुप हो गए, अब आम आदमी पार्टी वाले आवाज उठाएंगे। और संसद में हम वो दिन देखना चाहते हैं। क्या आप नहीं देखना चाहते? अच्छा आप मुझे बताइए, अगर मैं और राहुल गांधी लड़ रहे हो, व्यक्ति के नाते आप क्या चाहते हैं? राहुल गांधी पार्लियामेंट में बैठेंगे, मैं पार्लियामेंट में बैठूं? आप अपने मन से बता दीजिए, पत्रकार हुए बिना। जी कुमार विश्वास, मेरा अगला सवाल आप सुन लीजिए। सवाल ये है कि आप 4-5 महीने तकरीबन आप अमेठी में रहे, लेकिन अमेठी में रहने के बाद अब लग रहा है कि आपकी हार वहां पर हो रही है, तो अब क्या आप अमेठी कभी जाएंगे या अमेठी छोड़ देंगे? मैं तो कल ही अमेठी जा रहा हूं, और मैंने वहां घर ले रखा है, मैंने वहां ऑफिस ले रखा है, संगठन का निर्माण कर रहा हूं। जिन लड़कों को, अमेठी के जिन लोगों को खड़ा किया है इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए, राहुल गांधी और उसके गुंडों के अहंकार और उनके हमलों से बचने लड़ने के लिए खड़ा किया, उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकते हैं आप? वहां ब्लॉक पर संगठन का निर्माण किया जाएगा, गांव में आम आदमी पार्टी की यूनिट बनाई जाएगी और लड़ा जाएगा।